आई एम 29 नाउ, बट अगर मुझे मौका मिलता है अपनी 22 ईयर ओल्ड सेल्फ के साथ बैठने का, आई वुडंट गिव हर मोटिवेशन, आई वुड गिव हर क्लैरिटी, बिकॉज ऑनेस्टली आई डेंट नीड मोर हसल, आई नीडेड बेटर डायरेक्शन। तो अगर आप अपने अर्ली 20s में हो या फिर लेट 20s में हो, दिस वीडियो माइट सेव यू अ फ्यू ईयर्स ऑफ कन्फ्यूजन। तो जब मैं 22 की थी, मुझे ऐसा लगता था कि सबकी लाइफ सॉर्टेड है मेरे अलावा, करियर, मनी, कॉन्फिडेंस। बट सच बोलूँ तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कई लोग थे जो सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनमें से भी कुछ लोग थे जो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे वो बनने का जो कि वो नहीं थे। और इस वजह से मैंने काफ़ी ईयर्स वेस्ट करे, क्योंकि मैं अपने चैप्टर 1 को उनके चैप्टर 10 से कंपेयर कर रही थी। और ये मोस्टली हम सबके साथ होता है, और इस वजह से हम काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं वो बनने का जो कि हमको पता भी नहीं है कि सच क्या है। सो इफ़ यू आर कन्फ्यूज राइट नाउ, यू आर नॉट बिहाइंड, you are just early in the process. No one tells you this clearly. Your degree might get you a job, but your skills build your life. Communication, consistency, confidence, these matter more than your marks. जब मैं 22 की थी, मुझे लगता था कि बस मेरा गोल अच्छे मार्क्स लाना ही है, और इस वजह से मैं सिर्फ जितना हो सकता था बस वो इन्फॉर्मेशन लेने का सोचती थी, और मेरा मेन मोटिव यही होता था कि जितना मैं पढ़ूँगी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। 29 की एज में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मार्क्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्किल्स, क्योंकि स्किल्स ही है जो आपको वैल्यूएबल बनाती है, और इसकी वजह से आप अपनी जॉब में लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रह पाते हो, रेलेवेंट रह पाते हो। तो ये मुझे बहुत लेट पता लगी, बट अगर आप अपने अर्ली 20s में हो या फिर लेट 20s में हो, फोकस करो स्किल्स बिल्ड करने में। जितना खुद को इम्प्रूव करोगे उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ खुद अपने आप चल के आएगी। आई विश आई अंडरस्टूड मनी सूनर, नॉट जस्ट अर्निंग बट सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड मैनेजिंग। क्योंकि हमको लगता है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, या फिर जब हमें बहुत सारा पैसा कमाएंगे तब हम इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे, तब हम सेविंग पे ध्यान देंगे, तब हम इन्वेस्टिंग पे ध्यान देंगे, तब हम कैसे पैसे मैनेज करते हैं वो सीखेंगे। जितना जल्दी आप इस हैबिट को फॉलो करते हो और अपनी मनी को कैसे इन्वेस्ट करना, सेव करना और मैनेज करना सीखते हो, उतना ही जल्दी ये आपकी हेल्प करता है आपके फ्यूचर को बिल्ड करने में। डोंट वेट टू अर्न मोर टू गेट सीरियस अबाउट मनी। तो 22 की एज में मैं मेरे फ्रेंड्स चूज़ करती थी कंफर्ट के बेस पे, बट 29 की एज में मैं मेरे फ्रेंड्स चूज़ करती हूँ मेरी ग्रोथ के बेस पे। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ग्रोथ में। इफ़ योर इन्वायरमेंट डजंट चैलेंज यू, इट विल स्लोली लिमिट यू। तो भले ही कम फ्रेंड्स रखो, बट ट्राई करो कि वो होने चाहिए जो आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करे, जो आपको एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प करे। मैं पहले बर्नआउट को यूं ही इग्नोर करती थी, मुझे लगता था कि ये ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जितना ज़्यादा मैं काम करूँगी उतना ही ये मेरे करियर में हेल्प करेगा। और इस वजह से हमेशा एग्जॉस्टेड रहना, एंक्शियस रहना, इन सबको मैं बहुत नॉर्मलाइज कर देती थी। बट अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है। Take care of your mind the way you take care of your goals. Rest is not a waste of time. I delayed so many things because I thought I needed to be ready. Ready to start, ready to post, ready to try. But मैं ये भूल गई कि क्लैरिटी कभी भी एक्शन से पहले नहीं आती है, बट एक्शन की वजह से आती है। बट इस एज में आके अब मैं चीज़ों को डिले नहीं करती। अगर मुझे लगता है कि ज़रूरी है तो मैं ना रेडी होते हुए भी उसके लिए हाँ बोल देती हूँ, और बाद में मुझे सिर्फ अच्छा ही फील होता है, ना कि रिग्रेट फील होता है। 22 की एज में मुझे ऐसा लगता था कि अगर कुछ चीज़ वर्कआउट नहीं करी, अगर कुछ प्लान्स फेल हो गए, या फिर अगर कोई पर्सन मुझे छोड़ के चला गया, तो मतलब ये पूरी दुनिया का एंड हो चुका है। I mean, अब मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस वजह से मैं इस लेवल तक डिसअपॉइंट हो जाती थी कि फिर मैं किसी भी चीज़ पे फोकस कर ही नहीं पाती थी, और इस वजह से मैं अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर देती थी सिर्फ कंप्लेन करने में, कंपेयर करने में और खुद को ब्लेम करने में। बट 29 की एज में मुझे फाइनली रियलाइज़ हो गया, नॉट एवरीथिंग इज़ मीन टू स्टे। ज़रूरी नहीं है जो आपने सोचा है हमेशा वैसा ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि कुछ फ्रेंड्स जो स्टार्टिंग से आपके साथ थे वो अभी भी आपके साथ रहेंगे। सो एट 29 आई सी एज रीडायरेक्शन। तो ये लेसन बहुत ईजी है बताना, बट उस टाइम अगर मैं बोलूँ तो वो शायद काफ़ी डिफ़िकल्ट था, या फिर अगर कोई भी और भी मुझे ये एडवाइस देता तो शायद मैं उतना नहीं समझ पाती। बट अब फाइनली मुझे समझ में आ रहा है कि ये कितनी ज़रूरी एडवाइस है, और जितनी जल्दी हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जितनी जल्दी हम चीज़ों को जैसी वो जा रही है वैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना ही जल्दी हम अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ देंगे। तो अब ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अपने अर्ली 20s में हैं और उनको लगता है कि वो सबसे बहुत पीछे है,
और उन्होंने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है, और उनको ये रिमाइंडर दो कि अभी भी उनके पास बहुत टाइम है।